किस किस के बीच में? प्लांट और फंगस के बीच में। प्लांट और फंगस के बीच में। और प्लांट के किस किस पार्ट के साथ? रूट। हाँ जी बिल्कुल, रूट के साथ। अच्छा, किसी प्लांट का आपको कुछ एग्जाम्पल याद है? एक हमने आपके काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किया था। तो देखिए माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा होता है हमारे पास जो फंजाई है और जो हाई रूट्स होती है प्लांट की, मतलब प्लांट्स की जो रूट्स होती है, ये आपस में क्या करती है? सिम्बायोटिकली एसोसिएट होती है। सिम्बायोटिकली एसोसिएट होने का मतलब ये है कि जो फंजाई का जो हाइफी होता है, ये जो प्लांट है उनके रूट के साथ एसोसिएट रहता है। तो यहाँ पे फंजाई क्या काम करता है, क्योंकि जैसे अभी भी हमने बात की कि रूट की एक्सटेंशन होते हैं रूट हेयर से भी पतला होता है फंजाई का हाइफी। तो यहाँ पे जो भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, पानी को एब्जॉर्ब करना है, इसकी जो मतलब कैपेबिलिटी होती है काफी ज्यादा होती है रूट हेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, और रूट के पास उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, ये फंजाई क्या करता है? उस रूट को प्रोवाइड करता है। बदले में यहाँ पे जो रूट है, रूट क्या करती है, मतलब प्लांट क्या करता है, वहां पे फूड बना रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसके पास काफी अच्छा खासा फूड है। तो यहाँ पर ये प्लांट इस फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है। और फंजाई क्या करती है? इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे इस मतलब ऐसी रूट में जहाँ फंजाई होता है ना, वो प्लांट हमारा जल्दी आपका इन्फेक्टेड नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। अब यहाँ पे देखिए समझने की बात यह है कि फंजाई और रूट दोनों एक दूसरे के साथ आपके एसोसिएट रहते हैं, टोटली से एक दूसरे आपके पैक रहते हैं। लेकिन हमारे पास अभी जो हम यहाँ पे बात करें ना आपके ट्राइकोडर्मा की, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसकी रूट के साथ एसोसिएट नहीं होता है, आसपास इस तरीके से फैला होता है। इसीलिए हमने ये कहा कि जो ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज है वो आपकी फ्री लिविंग फंजाई है। फ्री लिविंग का मतलब ये है कि यहाँ पर ये रूट के ऊपर डिपेंड नहीं है अपनी एक्टिविटी के लिए। जैसे हमने बात की थी माइकोराइजा में, माइकोराइजा में जो फंजाई रूट के साथ एसोसिएट होती है वो यहाँ पे रूट के ऊपर डिपेंड है कि मुझे यहाँ से फूड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी जो रूट इकोसिस्टम है हमारे पास, ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज क्या होती है? फ्री लिविंग है। और साथ ही साथ में ऐसा भी नहीं कि हमारे पास ये जो प्लांट है वो आपका इस मतलब इस फंजाई के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे आप ना आपने एग्जांपल किया होगा पाइनस का। तो पाइनस का पता है ना सबको, ट्री होता है जो आपका जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। पता है आपको इसके बारे में? तो हमारे पास ये जो पाइनस जो है, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं चीड़ का पेड़, इसकी जो रूट्स होती है ना, इसकी सारी की सारी रूट्स आपकी फंजाई के साथ ही एसोसिएट होती है। एंड ये देखा गया है कि अगर हमारे पास ये पाइनस की रूट में अगर यहाँ पे फंजाई ना हो ना, अगर यहाँ पे माइकोराइजल रूट ना हो, तो प्लांट कभी भी सीड डेवलप कर ही नहीं सकता है। सीड का डेवलपमेंट ही नहीं होगा अगर यहाँ पे रूट आपकी माइकोराइजल नहीं होगी। तो ऐसी रूट को हम बोलते हैं माइकोराइजल रूट। अभी आप यहाँ पे आगे भी देखोगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है वो यहाँ पे इस प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं अपनी एक्टिविटी के ऊपर, वो आपकी फ्री लिविंग फंजाई है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? रूट इकोसिस्टम में, मतलब रूट के आसपास प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए देखा गया कि दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ द सेवरल प्लांट पैथोजन। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पैथोजन हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, और ये ट्राइकोडर्मा स्पीशीज क्या करती है? बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करती है। तो अभी हमने यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट के आपके दो एग्जाम्पल कर लिए हैं। पहला एग्जाम्पल हमने किया आपका बीटी का, जो बैक्टीरिया है जो हमें रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, किससे? बॉलवर्म से और आपका कैटरपिलर से। उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल किया ट्राइकोडर्मा का, कि ट्राइकोडर्मा हमारे पास क्या है? फंजाई है जो रूट इकोसिस्टम में रहती है। और कैसी फंजाई है? फ्री लिविंग फंजाई है। और प्लांट को क्या करती है? प्लांट को मतलब जितने भी पैथोजन है उनसे वो प्रिवेंट करती है, ताकि वहां पे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई वहां पे डिजीज ना हो। अब सेकंड जो हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट है उसका नाम है बैक्यूलो वायरस, या फिर आप बक्यूलो वायरस आप कुछ भी कह सकते हो। अब ये देखिए बैक्यूलो वायरसेस क्या होते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो बैक्यूलो वायरस है, ये पैथोजन होते हैं जो अटैक करते हैं इंसेक्ट को एंड दी अदर आर्थ्रोपोड को। अब ध्यान में रखना, ये जो बैक्यूलो वायरस है ये हमारे पास वायरस ही होते हैं। ठीक है, जो किसके ऊपर अटैक करते हैं? इंसेक्ट को एंड आर्थ्रोपोड को। कहने का मतलब ये है, ये बैक्यूलो वायरस हमेशा ही ऑलवेज जितने भी हमारे पास ये जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर है ना,
आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, किया है ना मैं आपका जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में हमारे पास जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उनके कुछ कुछ मेंबर्स हैं, उनके कुछ मेंबर के ऊपर ही बैक्यूलोवायरस क्या करता है, अटैक करता है, उनको वो किल करने का काम करता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्यूलोवायरस क्या है, अपनी एक्टिविटी को लेके बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। ये हमारे पास बाकी जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं या बाकी जितने भी कोई मान लेते हैं कि बाकी कोई इंसेक्ट वगैरह है, उनको वो अटैक नहीं करता है। इसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा स्पीशीज को लेके स्पेसिफिक है। कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक बैक्यूलोवायरस है और हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास एक्स ऑर्गेनिज्म है, एक वाई है, एक हमारे पास जेड है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये बैक्यूलोवायरस एक्स के ऊपर अटैक कर रहा है, अगर एक्स को लेके स्पेसिफिक है, तो ये एक्स के ऊपर ही अटैक करेगा, कभी भी वाई के ऊपर और कभी भी जेड के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो बहुत ही ज्यादा स्पीशीज को लेके स्पेसिफिक है। तो आप मुझे बताइए, जिसका रेंज ही इतना कम हो, इतना ही कम हो कि स्पीशीज को लेके के लिए स्पेसिफिक है, इसके अलावा कभी भी ना कभी वाई को किल करेगा, ना ही कभी जेड को किल करेगा। तो आप मुझे बताइए उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा, ब्रॉड होगा या फिर नैरो होगा? अगर हम बात करें कि कोई आपका स्पीशीज को लेके स्पेसिफिक है, तो उसकी रेंज कैसे होने वाली, बहुत बड़ी या बहुत ही ज्यादा छोटी? बताइए। असीमता संदेश बताइए। मैंने भी आपको यहाँ पर ये बताया कि हमारे पास ये जो बैक्यूलो वायरसेस होते हैं, ये वायरस ही हैं, ठीक है। और ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं, किसमें, आर्थ्रोपोडा के मेंबर पे। आर्थ्रोपोडा के अलावा ये बाकी किसी को भी इन्फेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा सा फाइलम है, आपको पता है सबसे बड़ा फाइलम है और इसकी बहुत सारी क्लासेस आती है, एक क्लास इसकी इंसेक्टा भी आती है। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो ओनली इस इंसेक्ट के ऊपर ही अटैक करता है, इंसेक्ट के अलावा बाकी किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करता है, किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। जितने भी आपके बाकी फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ और आर्थ्रोपोडा के जो बाकी मेंबर है ना, उनके ऊपर भी अटैक नहीं करता है, ओनली इंसेक्ट के ऊपर स्पेसिफिक है। और ऐसे नहीं कि सारे के सारे इंसेक्ट भी क्या है, आपके कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट है उनके ऊपर ही अटैक करता है। तो अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, मतलब स्पीशीज को लेके स्पेसिफिक है। तो आप मुझे बताइए, जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो, चूजी हो, उसका रेंज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा या फिर छोटा होगा? बताइए, रेंज कैसे होने वाली, छोटी या बड़ी? असीमता संदेश प्लीज आंसर दीजिए। स्मॉल होगी ना, तो स्मॉल को क्या बोलते हैं, नैरो रेंज बोलते हैं। नैरो क्या होता है, काफी काफी कम कम होना दायरा किसी चीज का, एंड ब्रॉड होता है काफी ज्यादा चौड़ा। तो आप जैसे अभी भी आपने कहा कि उसकी रेंज क्या होगी, बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। तो इसीलिए हमारे पास ये जो बैक्यूलो वायरस होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पीशीज को लेके स्पेसिफिक होते हैं, पहली चीज। और इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ही ज्यादा नैरो होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। और स्पेक्ट्रम भी किसके लिए, ओनली इंसेक्ट के लिए है, आर्थ्रोपोडा के सारे मेंबर को अफेक्ट नहीं। आर्थ्रोपोडा के सारे मेंबर को अफेक्ट नहीं करता है, ओनली इंसेक्ट को ही अफेक्ट करता है। इसलिए हमने कहा दीज वायरसेस, कौन, बैक्यूलो वायरसेस एक्सीलेंट कैंडिडेट है स्पीशीज के, फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होती है इसकी, इंसेक्ट को ही किल करते हैं। अब क्या है, हमारे पास ये जो बैक्यूलो वायरसेस है ना, इनकी भी बहुत बड़ी रेंज है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा आपका फेमस है, जिसका हम यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, उसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस। ये हमारे पास जीनस का नाम है, जो किसको बिलोंग करता है, बैक्यूलो वायरस को ही बिलोंग करता है। समझ आया आपको? इसके अलावा जितने भी हमारे पास जो ऐसे एनिमल्स है या ऐसे प्लांट है जो आपके टारगेट ही नहीं है, जिनके ऊपर हम बिल्कुल टारगेट नहीं करें, नॉन टारगेट, उनके ऊपर ये बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं।
कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता बाकी किसी के ऊपर भी। तो इसीलिए ये क्या है, स्पीशीज को लेके स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे देखिए बैक्यूलोवायरस क्या है, पैथोजेंस है जो किसको अटैक करते हैं, इंसेक्ट को अटैक करते हैं एंड अदर आर्थ्रोपोड। ध्यान रखना, लेकिन क्या है, स्पीशीज को लेके स्पेसिफिक है। अब ये जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस है उनका हम यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए कि बैक्यूलोवायरस में जिस जिस जीनस का हम यूज कर रहे हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट उसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अब ये देखिए ये वायरस होता क्या है, दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट, बहुत ही ज्यादा अच्छे कैंडिडेट है किसके लिए, स्पीशीज को लेके स्पेसिफिक है, और साथ ही साथ में इनका रेंज कैसा है, नैरो स्पेक्ट्रम है। लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम के साथ साथ किसको किल करते हैं, इंसेक्टिसाइड को किल करते हैं, इंसेक्ट को किल करते हैं। इसीलिए इनका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ना तो प्लांट के ऊपर, ना मैमल्स के ऊपर, ना बर्ड, फिश और इवन द नॉन टारगेट इंसेक्ट। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि नॉन टारगेट इंसेक्ट का मतलब क्या है, कि सारे इंसेक्ट को भी ये किल नहीं करते हैं, उसमें से भी क्या है कुछ कुछ इंसेक्ट है जिनके ऊपर अटैक करते हैं, तो हमारे पास जो नॉन टारगेट इंसेक्ट होंगे उनको कभी भी किल नहीं करेंगे। सो दिस इज स्पेशली डिजायरेबल when beneficial insects are being conserved to aid in overall integrated pest management program or when ecological sensitive area is being treated। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है इसको भी हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर देख लो, ये हमारे पास बैक्यूलोवायरस की पिक्चर है, ठीक है। अब आईपीएम के बारे में आपको मुझे भी थोड़ा सा कुछ बताना है कि आईपीएम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको आईपीएम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आईपीएम क्या है, आईपीएम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए इस आईपीएम के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं। आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अब सबको पता है, अब हम सब ने क्रॉप तो लगानी ही है, कल्टीवेशन तो करना ही है, लेकिन जो हम क्रॉप लगा रहे हैं हम वहां पर क्या करें, मिनिमम यूज करें। किसका मिनिमम यूज, किसका करना है, पेस्ट का करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारा मान लेते हैं एक प्लांट है, इसकी लीफ है, जब भी अब मान लेते हैं कि इस लीफ को कोई ना कोई यहाँ पे पेस्ट है, वो क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है। तो जब यहाँ पे ये पेस्ट इस लीफ को इन्फेक्ट करेगा, तो सिंपल सी बात देखिए यहाँ पर क्या चीज है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, नॉन टारगेटेड होंगे। मान लेते हैं कि हम उसको किल करने के लिए हम किसका यूज करें, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। सबको पता है पेस्टिसाइड का यूज किस लिए करते हैं, पेस्ट की पॉपुलेशन को किल करने के लिए। लेकिन जब हम ये पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉन टारगेट एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट होंगे, वो भी किल हो जाएंगे यहाँ पे। तो वो किल ना हो, बाकी जो हम इस तरीके से पेस्ट का यूज करें कि हम उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर दें और बाकी जो एनिमल्स हो वो भी किल ना हो। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम ये सारी बातें वही करते हैं कि ये प्रोग्राम हमें ये बताता है कि आप पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करो, जो हमारी क्रॉप है वो भी बची रहे, वो भी अच्छी खासी उसकी यील्ड मिले, लेकिन हम यहाँ पे क्या काम करें कि बाकी जो अनहार्म और जो ये कह लो कि जो नॉन टारगेट एनिमल्स है वो बेकार में यहाँ पे मर ना जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब हम इसको किल करेंगे तो बाकी एनिमल्स भी तो वहां पे मर जाएंगे ना। लेकिन देखिए अभी 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 हमने बात की किसकी, अभी हमने बात की बैक्यूलोवायरस की। हमने कहा हमारे पास ये बैक्यूलोवायरस क्या है, स्पीशीज को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। तो अगर हम अब ये क्या है, बैक्यूलोवायरस क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है। अगर हम बैक्यूलोवायरस का यूज करेंगे, पहली बात तो इस स्पीशीज को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, और रेंज भी कैसी है इसकी, रेंज है इसकी वेरी वेरी नैरो रेंज, नैरो स्पेक्ट्रम है। ओनली किसको किल करता है, इंसेक्ट को ही किल करता है। तो अगर हम बैक्यूलोवायरस का यूज करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो क्रॉप है
उसकी हमें यील्ड भी मिल जाएगी, वो खराब भी नहीं होगी, और मान लेते हैं कि जिसके ऊपर हम अटैक करना चाहते थे ओनली उसी का ही पॉपुलेशन वहां पे डिक्रीज होगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे बच जाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि जो बैक्यूलो वायरस है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, आईपीएम के साथ करते हैं। आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या चीजें करते हैं कि हमारे पास कि हम यहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज भी ना करें, बहुत ही कम यूज करें, उसको कम से कम यूज करें, और अगर करें तो इस तरीके से करें कि जो हमारे पास अनहार्म या कह लो कि नॉन टारगेट इंसेक्ट है वो वहां पे किल ना हो जाए। तो इसका ये क्या है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन आईपीएम का एक हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसको मैनेजमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। तो आईपीएम का मेन फोकस होता है कि इकोसिस्टम बेस्ड ही हमारे पास स्ट्रेटेजी है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि हम अनवांटेड पेस्टिसाइड का यूज ना करें। समझ में आया आईपीएम क्या होता है, बताइए। यस मैम। तो हमारे पास ये कह सकते हैं ना कि आईपीएम क्या है, हमारे पास पेस्ट कंट्रोल मेथड है, और इस तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी हम यहाँ पे पॉल्यूट करने से बचा रहे हैं। और एक चीज और, आईपीएम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हम यहाँ पे काफी बड़े लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए कि आईपीएम क्या है, एक हमारे पास इकोसिस्टम अप्रोच है, जिसमें हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसका हम प्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। किस लिए, ताकि जो हमारी क्रॉप हो आपकी हेल्दी हो, और हम वहां पे मिनिमम से मिनिमम यूज कर सके पेस्टिसाइड का। समझ आ रहा है आपको, और वो हम कैसे करेंगे, देखो मिनिमम पेस्टिसाइड का यूज कब करेंगे, जब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करेंगे। तो वहां पर तो हमें आपकी पेस्टिसाइड को यूज करने की जरूरत पड़ेगी ना। समझ आ रहा है, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक और ठीक है, और हमारे लिए हेल्दी भी होगा। तो ये था हमारे पास आईपीएम। इसीलिए यहाँ पे लास्ट लाइन भी क्या लिखी गई थी, दिस इज स्पेशली डिजायरेबल। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी बैक्यूलोवायरस की, कि दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड। मतलब अब देखिए, जितने भी इंसेक्ट हैं, आप सबको पता है कि सारे इंसेक्ट प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं। तो उन इंसेक्ट का वो जो हमारे पास जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं उनको कोई हार्म ना हो, वो यहाँ पे कंजर्व हो जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं बैक्यूलोवायरस का। इसलिए हमने कहा कि दिस इज स्पेशल डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व टू ऐड इन ओवरऑल आईपीएम। तो आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, और व्हेन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। मान लेते हैं कि कोई हम ऐसा एरिया ट्रीट करना चाहते हैं कि जहां पे हम स्पेसिफिक है अपने काम को लेके, कि हमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही कंट्रोल करना है, बाकी को हमें बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बैक्यूलोवायरस का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ध्यान रखना ये वायरस कैसे है, स्पीशीज को लेकर स्पेसिफिक है, और इनकी रेंज कैसी है, नैरो स्पेक्ट्रम है, और ओनली किसके ऊपर अटैक करते हैं, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, मतलब इंसेक्ट को ही किल करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला पोर्शन था वो भी आपका कंप्लीट हो गया है, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, कि माइक्रोब्स का यूज हम कैसे करते हैं फर्टिलाइजर की तरह। अब देखो नाम से पता चल रहा है माइक्रोब्स क्या है, लिविंग है, और फर्टिलाइजर भी कैसे लिविंग, जहां पर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करें एज अ फर्टिलाइजर, मतलब अपनी क्रॉप की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो बायो फर्टिलाइजर है वो क्या क्या काम करता है, हमारी क्रॉप में इसका क्या क्या काम है, उसका क्या क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए, जो अगर हम कभी भी बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो जो सॉइल की हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है। इसके अलावा जो हमारे पास न्यूट्रेंट है उसको अच्छी तरीके से मिक्स करता है, और साथ ही साथ में प्लांट के लिए अवेलेबल करवाता है। कौन, बायो फर्टिलाइजर सिम्बायोटिक एसोसिएशन को मेंटेन करता है, और उसके साथ साथ ही मेंटेन करता है माइक्रोबियल कंसोर्शिया इन द सॉइल, क्रॉप की प्रोडक्शन को एनहेंस करता है, और साथ ही साथ में सप्रेस करता है सॉइल बॉर्न पैथोजेनिक डिजीज इन द क्रॉप। मतलब ऐसी डिजीज
जो हमारे पास किसकी वजह से होती है, मतलब जो भी बैक्टीरिया फंगस आपकी सॉइल के थ्रू एंटर हो रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर उसको भी क्या करते हैं, सप्रेस करने का काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये वाला। अब यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर को ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि मिनिमम यूज करना इंसेक्टिसाइड का, मतलब केमिकल्स का मिनिमम यूज करना। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है, इसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं अपनी क्रॉप की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब मेन सोर्सेस क्या क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर के, बैक्टीरिया से भी हमें बायो फर्टिलाइजर मिलता है, फंजाई का भी हम यूज करते हैं, एंड साथ ही साथ में साइनोबैक्टीरिया का भी यूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली कहते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ध्यान रखना साइनोबैक्टीरिया एल्गी नहीं है, वो हमारे पास क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया। यहाँ पे अलग से मेंशन है, लेकिन प्लीज आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है,